नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है यानी जुमे का दिन और आज 17 तारीख भी है यानी पहले दौर के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। और मैं इस वक्त हूँ हज हाउस पटना में और शुक्रवार को जुमे की नमाज अभी ख़त्म हुई है। जो यहाँ लोग निकल रहे हैं ये वो नमाजी हैं जो नमाज अदा करके यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया, जब भी चुनाव का मौसम होता है मैं जिस शहर में होता हूँ, जहाँ भी होता हूँ, वहाँ की मस्जिद में ज़रूर जाता हूँ ताकि जो नमाजी वहाँ से निकले, जो वहाँ आए, उनसे मैं बात करूँ, उनके मन को समझने की कोशिश करूँ कि मुस्लिम मन क्या सोचता है, अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है, उनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं, उनके लिए सरकार के मायने क्या हैं और जिन मुद्दों पर वो चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन या किसी पार्टी का विरोध करते हैं वो मुद्दे चुनाव में कितना मायने रखते हैं। तो बहुत सारे लोग लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे ये बताया गया पटना में कि जो हज हाउस है यहाँ शहर के जितने गणमान्य जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एलीट क्लास है, वो मुस्लिम प्रोफेसर, डॉक्टर, अफसर्स, वो सब यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। सही कह रहा हूँ? तो शहर के चुनिंदा लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। अब ये सब निकल रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब न करते हुए भी ये सड़क है जहाँ से वीवीआईपी रूट भी लगा है। देखिए, मेरा नाम अजीत अंजुम है, शायद आप में से कुछ लोग पहचानते होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम इकराम खान हुआ। आप क्या करते हो इकराम साहब? मैं एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट। एडवोकेट हो। तो चलिए आप ही से शुरू करते हैं। बीच बीच में जो लोग बात करना चाहें वो रुक जाएं, हम इधर बात करेंगे ताकि ट्रैफिक भी बंद हो। आपसे समझना चाहते हैं सीधा, चूँकि बहुत जल्दी में भी होगा लोग जाने के, आप लोगों के लिए इस चुनाव में, चूँकि आज पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख है, अब पहले दौर का चुनाव 6 तारीख को है, आप लोगों के लिए इस चुनाव में क्या कंसर्न, क्या चिंता, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, अभी का चुनाव आप देखिए, मुसलमान सारी पार्टियों ने मुसलमानों को हाशिए पे डाला है। हाँ। वो एक कहावत नहीं है, हाँ। बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल है। हमारी हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया गया है और हाशिए पे डालने का काम किया गया है। वो कोई भी पार्टी नहीं, हर पार्टियों ने वही किया है। किसी पार्टी ने दिया भी है तो कहीं सुनने में आ रहा है 10 करोड़, कहीं 7 करोड़ लिया है, तब आपको हिस्सेदारी दिया है। तो ये मुसलमानों को सोचने की बात है कि हमारा वोट और राज कोई और, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग किसी को वोट देके एमएलए एमपी बना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई मुखिया भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार तो हम लोग चाहते हैं नीतीश कुमार की। हाँ। लेकिन सरकार नीतीश कुमार, लेकिन हिस्सेदारी जो है मुसलमानों की, हाँ, ये सब लोगों ने मिलकर इस बार साजिश किया है कि मुसलमानों को हाशिए पे डालें। अब देखिए, चूंकि ये सरकार नीतीश कुमार की चाहते हैं, इन्होंने कहा बिहार के जब आंकड़े देखेंगे, पिछली बार नीतीश कुमार के एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीते, बीएसपी से एक जीते जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, आरजेडी से 8 मुस्लिम विधायक जीते। बिहार में लगभग 17-18% मुसलमानों की आबादी है। एक कंसर्न, एक चिंता उन्होंने जताई। आपका शुभ नाम? अब्दुल बाकिर सिद्दीकी। आप किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं, कोई पार्टी नहीं। हाँ, क्या करते हो आप? जी, क्या करते हो? समाज सेवा। लेकिन यहाँ कई बार पार्टी वाले भी समाज सेवा बोल जाते हैं। नहीं। कोई जेडीयू वाले वकील बोल के निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप लोगों के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? हम लोग के लिए जो चुनाव का मुद्दा ये है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, खास करके लिए मुसलमानों के लिए, वो अब तक की किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए बिहार के सारे अक़ीदत के लोग इस बार नीतीश जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। पिछली बार नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था। अगर नीतीश कुमार की बात करते, एक भी नहीं जीता मुस्लिम कैंडिडेट भी। ये इलेक्शन है, जीतना हारना तो एक सेकेंडरी चीज़ है। इस बार भी जो है जो दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 4 टिकट दिया मुसलमानों को। हाँ। और जितना लेकिन मुस्लिम जीते नहीं जेडीयू से पिछली बार। हारना जीतना एक अलग है। आज मुसलमान को जितना जिस तरह से बिहार के अंदर हाशिए पे मुसलमान पहुंच गया है, वो नीतीश कुमार की देन है। आज जिस तरह से भाजपा से गठबंधन करके कहीं ना कहीं मुसलमान को हर तरफ गाली खिलवाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से ये भाजपा की दोगली चरित्र है और चेहरा है, इसी को आगे और आरएसएस को मजबूत करने का काम किया है नीतीश कुमार। मैं सीमांचल से आता हूँ, वहाँ मुसलमानों की क्या हैसियत, और भाजपा जिस तरह से आज देश में देख रहे हैं किस तरह से नफरत फैलाने का काम करती है, तो वो नीतीश कुमार सीमांचल के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे ही जिला किशनगंज से आते हैं, दिलीप जायसवाल जी, आज वहाँ केंद्रीय मंत्री आता है भाई, 20 शहर के बोलने दो, 20 शहर के अंदर गिरिराज सिंह आके बोलता है मुसलमानों को अगर कोई एक ये करे तो 10 थप्पड़ मारने का काम करो, तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? अच्छा, गिरिराज सिंह का नाम लिया इन्होंने, तो मुझे बताया गया गिरिराज सिंह का कुछ दिन पहले
कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले, मुझे तारीख पता नहीं, किसी ने बताया कि कोई ऐसा स्टेटमेंट भी आया था कि इतना बड़ा जो हज हाउस है इसको तोड़कर यहाँ अस्पताल बना देना चाहिए। यही मंशा से तो चल रही है भाजपा और उसका मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक अकलियत के लिए क्या करने का काम किया, ये बताने का काम करे भाई। आज 20 साल से ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं ना। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने बैठे हैं, तो जवाब भी नीतीश कुमार को ही देना होगा। आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पलायन बढ़ी हुई है, क्या मुसलमान के बच्चे नहीं है? पंचर लगाने के लिए मुसलमान के बच्चे हैं क्या? पढ़ने की बहुत व्यवस्था है। सिर्फ आप पटना को मत देखने का काम कीजिए, आप उस सीमांत इलाके को, बिहार का जो कोना है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बसती है, उस जगह मुसलमानों के लिए क्या काम ये बता दीजिए। इसी हज भवन में नहीं इसी हज भवन में, अच्छा आप लोग इधर आइए, आप लोग इधर आइए। इसी हज भवन में, एक मिनट, इसी हज भवन में बीपीएससी की कोचिंग हो रही है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने वक्फ को बेच कर रख दिया है, वक्फ बिल के खिलाफ लाया, हमेशा आरएसएस के साथ रहा, पूरा देश को बर्बाद किया। नीतीश कुमार ने हर जगह। एक मिनट, अच्छा आप लोग से आग्रह, इधर आइए, आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप लोग इधर आइए, इधर आइए। वहाँ बात करने में भगदड़ भी हो रहा है। एक मिनट, ये यहाँ रहिए, एक मिनट रुकिए, आइए इधर आइए, क्योंकि वहाँ भगदड़ है, भीड़ भी है, और ये बहुत सारे लोग जो नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, कुछ लोग जो भी आए अपनी बात कहें। अब बात ये भी है, जैसे वो युवा थे जो भी, क्या नाम था, सीमांचल का एक मुद्दा, जैसे सीमांचल का जिक्र किया। अब जब मुस्लिम और मुस्लिम वोटर्स की बात होती है तो बात सीमांचल की, ओवैसी की भी होने लगती है। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार शायद 20 सीटों पर सीमांचल इलाके में अपने उम्मीदवार खड़े किए, 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते, जिनमें से 4 आरजेडी में चले गए। इस बार मुमकिन है कि फिर ओवैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके 30-32 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, ऐसा वो ऐलान कर रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन है, तो मुस्लिम मन क्या सोचता है, साथ में मुद्दे भी जानना चाहूंगा। सीमांचल में सर आप जो बोले, मैं सीमांचल से आता हूँ, आप जो बोले पिछले बार ओवैसी साहब 5 सीट जीते हैं, इस बार सीमांचल में नहीं चलने वाला है, क्योंकि सीमांचल के लोग अपने दशा और दिशा को देख रहे हैं। पिछले बार ओवैसी साहब के भड़काव में आकर या फिर बहकाव में आकर लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन इस बार सीमांचल से ओवैसी साहब को उल्टे पैर लौटना होगा। और ये नीतीश कुमार की बात अभी आप कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया, वो किया। नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठकर सीमांचल में कहलवाता है कि वहाँ पे घुसपैठिया बैठता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर गिरिराज और अमित शाह के अंदर दम है तो सीमांचल से एक भी घुसपैठिया निकाल कर दिखा दे, हम मान जाएंगे। अब एक सवाल जरूर है कि बात एसआईआर को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कहा जाता रहा कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर है, और एसआईआर की लिस्ट में घुसपैठियों के नाम पर इतनी कोई तादाद, कुछ गिरा क्या यार, इतनी कोई तादाद नहीं है जिस तरह से अमित शाह और ये सब नारे लगाते रहे, रैलियों में कहते रहे। और एसआईआर से क्या क्या शुभ नाम है आपका? एक मिनट, अरे सबसे बात कर सकिए ना, आपका क्या शुभ नाम है? एक मिनट, एक करके। माजिद महबूब खान। क्या करते हैं आप? हाँ, एक मिनट, एक करके सब लोग बात करेंगे। मैं मुद्दा समझना चाह रहा हूँ। देखिए सब पॉलिटिकल हो जाता है, एक नीतीश को गालियां देगा, एक आरजेडी को। इशू क्या है? इशू सबसे बड़ा मुसलमानों का इशू है कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकता है, वो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बेशक 15 साल तक नीतीश कुमार ने विकास किया, लेकिन वक्फ के मुद्दे पे और जो एसआईआर हुआ जिसमें 65 लाख लोगों का नाम हटा, इन सब मुद्दों पे और जो इनके नहीं नाम हटा, उसमें बहुत जेन्युइन भी हटे। 22 लाख लोग मर भी गए होंगे, शिफ्टेड भी होंगे, लेकिन एक भी तो बाहरी कोई बांग्लादेशी तो इलेक्शन कमीशन वो कह रहा 300 के आसपास नाम आए, ये सही कर। लेकिन वो जो बवाल था कि जैसे 10, 20, 25 लाख लोग घुसपैठिए हैं। सबसे बड़ा मुसलमानों का है भाई, सुरक्षा का मामला है। आज पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान को कोई भी छुटभैया नेता उठकर गाली दे रहा है। तो इन सब मसलों पे मुसलमान को सोचना पड़ेगा। तो हम लोग 15 साल तक नीतीश कुमार को वोट देते रहे, लेकिन वक्फ के मुद्दे पे हम लोग को फिर से सोचना पड़ेगा। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? इस आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हो? बदलाव तो प्रशांत किशोर भी बदलाव की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में तो मालूम है कि वो क्या गेम कर रहे हैं। हम लोग अब यूथ को लाना चाहते हैं।
यूथ को कोई नया चेहरा यूथ मतलब तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, अजीत साहब, मसला ये है ना आपका कि नाम मेरा बताइए। नाम सिमाम अख्तर है। हाँ। मैं छोटा मोटा पत्रकार हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो यहाँ आप खुद ही पर। पत्रकार मसला हो। ये है कि मुसलमान यहाँ पर सियासी तौर पर यतीम हो गया है। हाँ। उसकी वजह क्या है हाँ। कि 20% की आबादी मुसलमान है और आज ये टिकट लेने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जबकि कुशवाहा की आबादी है 23 टिकट एनडीए ने दिया है। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बिहार के लोगों के लिए कोई मैनिफेस्टो आपने देखा क्या अभी एनडीए की तरफ से या गठबंधन की तरफ से? ये लोग वादा ही नहीं करना चाहते हैं कि भाई हम जनता को क्या डिलीवर करेंगे। ये पहला ऐसा चुनाव है आजादी के बाद किसी राज्य में जहां मैनिफेस्टो ही नहीं है पार्टी का। और मुसलमान जो आप यहाँ बात जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो अलग अलग तरह की बात क्यों सोचते हैं कि मुसलमानों की तरक्की ऐसे ही है जैसे शानदार बनी हुई बिरयानी में एक ढक्कन मिट्टी तेल डाल दिया मुख्यमंत्री ने वक्फ का समर्थन करके। तो इसलिए मुसलमान थोड़ा सियासी तौर पर मायूस भी है, नाउमीद भी है, लेकिन जाति के हिसाब से जितनी आबादी है उस तनासब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो सेकुलर पार्टी रही हो या कॉमनल। खैर, शाहनवाज हुसैन को टिकट मिला भी तो वापस कर दिया उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि मुसलमान सियासी तौर पर यतीम है, बिहार में कोई पुरसाने हाल नहीं है। चलिए एक मिनट, क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए आप बहुत बेचैन, आप इधर आइए, इधर। आपका रोज हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, इधर आइए ना। इधर आइए, सामने क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है। हाँ बताइए। ये हम आपको कहना चाहते हैं हाँ कि ये बिहार का मुसलमान इस वक्त अभी अन्य जातियों में जो भी जिसका परसेंटेज कम है उसको सियासत पार्टी ने अधिक टिकट दिया है। हाँ। लेकिन बिहार के मुसलमान को मजदूर समझ लिया, बेसहारा समझ लिया जो पार्टी जितने हैं। और हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों को कि भाई वोट को टुकड़ा में नहीं बांटो, एक जगह गिरा वोट को, अपना पहचान बनेगा। अगर टुकड़ा में बांट लिया वोट को तो आपका बिरयानी या पुलाव बना देगा आपके वोट को। इसलिए मैं सारे चैनल वालों से कहते हैं कि मुसलमान के वोट को एक मुत्तहद होकर एक जगह वोट गिराओ। क्यों एक जगह वोट गिराओ? इसलिए कि आपका वजूद नहीं है मुसलमानों का, कोई गिनती नहीं है मुसलमानों का। एक जगह क्यों? अभी जिसकी वक्फ जो बोर्ड का बिल देखिए, अभी हाँ। नीतीश बाबू ने वक्फ बिल में समर्थन कर दिया। वक्फ बिल लेके सारे लोग का टेंशन बना हुआ है। मस्जिद का, मदरसा का, कब्रिस्तान का मसला है मुसलमानों का। और क्या मसला है मुसलमानों का? तो भाई जिसको जो लगेगा वो वोट एकजुट क्यों कर रहे हो करने के लिए? किसके खिलाफ एकजुट? किसके खिलाफ एकजुट? एकजुट ने वोट टुकड़े टुकड़े मुसलमान का बन जाता है, वो मैं कह रहा हूँ। तो किसके खिलाफ एकजुट बोल रहे हो आप? किसी के खिलाफ नहीं कर, टुकड़े टुकड़े में वोट मत गिराओ, एक जगह वोट गिराओ। हाँ। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताओ। बस आखिर में आप वहीं आ गए जो कहना चाह रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। हाँ, क्या करते हैं खुर्शीद जी आप? मैं तो 38 साल से हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। अच्छा, यहाँ वकील बहुत आते हैं लगता है, पहले भी वकील मिले हैं बहुत, बराबर आते हैं। हाँ, एक मिनट पहले इनसे माइक लगा हुआ, इधर पूरा कर लेते हैं। तो मैं तो थोड़ा सीरियस बात करना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम्स के लिए कंसर्न क्या है, चिंता क्या है, इशू क्या है? देखिए, मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कम्युनलिज्म। हाँ, और उसके वजह से जो भी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो, चाहे नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हो, हर जगह इसके शिकार हो रहे हैं। जब इंडिया की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी जो बन रही थी, उस मैनिफेस्टो कमेटी में कुछ लोग हमसे आए बात करने के लिए कि आप कोई एक या दो ऐसा चीज़ बताइए जो हम लोग मैनिफेस्टो में डालें जिससे कि मुसलमान को भलाई हो सके। तो हमने एक राय दिया था जिसको हमको लगता है अभी तक किसी ने माना नहीं, और ये नीतीश जी को भी के पार्टी को भी हमने राय दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान का कुछ भलाई करे, टिकट विकट तो वो अपने जगह पर है, हर पार्टी में होता रहता है उठापटक। एक एक्ट लाएं बिहार में, या जो हरिजन एट्रोसिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसमें माइनॉरिटी को भी जोड़ा जाए। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट अगर समझ गया, हाँ। या बिहार में हाँ। उस तरह का अलग एक्ट लाया जाए तो हम समझते हैं कि 80% मुसलमान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए एक अब बताइए, चुनाव में, चुनाव सामने है, आज तो आखिरी दिन है पहले दौर के नामांकन का। चुनाव में आपका रुख कैसी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, सरकार तो हर आदमी चाहेगा कि जो डेवलपमेंट करे, जो करप्शन मुक्त हो, जो क्या नाम है, कॉमनल नहीं हो। हाँ, तो मौजूदा सरकार, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं आप होगा। अपनी राय बताइए। हमारी अपनी राय ये है, राय नहीं है, हाँ।
हमारी अपनी सोच ये है, जो हमने असेस किया है, जी जी जी, वो मेरा असेसमेंट ये बताता है कि ये राधे चाहे विरोधे, हाँ बेईमानी से एनडीए जीतेगी। हाँ और जो ये 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया है हाँ। और तेजस्वी पर जो केस चार्जशीट करवाया है, इसको इन लोग कहेंगे कि ये मेरा मास्टर स्ट्रोक है और जीतेंगे ये बेईमानी से, ईमानदारी से चुनाव होगा तो नहीं एक जीतेंगे। मिनट, हाँ बोलिए। जिस प्रकार से अभी जो है मुसलमान पूरा बिहार में असहज महसूस कर रहा है, वो चाहे कोई भी सेक्युलरिज्म पार्टी हो या फिर जो है एनडीए पार्टी हो, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो इस तरीके का। अब हम वेस्ट चंपारण, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ। हाँ, गर्मी बहुत है, इधर आ जाओ, इधर है, इधर बहुत धूप है, हाँ यहाँ आइए, बहुत धूप लग रही है। हाँ वेस्ट चंपारण से आते हैं, हाँ। वहाँ पे एक बैरिया विधानसभा है, हाँ। वहाँ पे आरएसएस माइंडेड लोग को कांग्रेस जब टिकट देगी तो लोग मुसलमानों में आहस फील होगा कि नहीं वोट देने में। वहाँ अमित गिरी है, पुनीत गिरी, जो पूरा चंपारण में सबसे बड़ा जो है वो जो है आरएसएस का संगठन चलाता है, और उसको कांग्रेस बैरिया विधानसभा सीट में उसको जो है कांग्रेस टिकट देती है। चलो एक एक सीट पे हम नहीं बात करना चाह रहे, हम ओवरऑल तस्वीर पे बात करना चाह रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? डॉक्टर अबू उबैदा। अबू उबैदा। तो कहाँ से आए हो आप? चंपारण। तो आप लोग को क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम के लिए इस चुनाव में क्या इशू है? मुस्लिम के लिए कोई बड़ा नहीं है, सब कोई मुस्लिम के एक जगह महागठबंधन को जिताने में लगेंगे। इस बार महागठबंधन को किसी भी हाल में निकालना है। क्यों? क्यों सारे लोग मुद्दा देख रहा है, क्या करें, हर एक मुद्दा वही है ना, एनडीए को किसी भी तरह से नहीं आने देना है। वो फिर ओवैसी साहब के भी उम्मीदवार होंगे 15-20। ओवैसी साहब को उससे नहीं कोई इशू पड़ने वाला है, महागठबंधन पे ओवैसी साहब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और प्रशांत किशोर भी उनसे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप मुद्दा इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है, और इस पर तेजस्वी जी मजबूती से अपना बात रख रहा है, और तेजस्वी से हमें उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने। चलो इधर 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 आओ जरा, इधर कुछ एक मिनट इधर आइए, बहुत लोग चले भी गए। आइए 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 इधर आइए, एक मिनट आपके आने वरना बहुत शोर आपको मिलता है। सर आइए सर, बात हुई थी ना। चलिए कोई बात नहीं। नंबर दे देगा नंबर दे देगा। इधर आइए, नंबर दे देगा। इधर कुछ लोग दिख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सैयद खालिद रशीदुद्दीन। क्या करते हैं आप? बिजनेस है हमारा, बिल्डर है। अच्छा बिल्डर है, बढ़िया है। तो बिल्डिंग का काम धाम चल रहा है इस सरकार में ठीक से? ठेका, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब बिल्कुल चल रहा है। तो सब चलने वाला चलाते हैं। अमन चैन सुख शांति है? सुकून तो नहीं है, नहीं है। बिहार तो 20 साल से बर्बाद हो रहा है। क्यों? 20 साल से बिहार की जो हालत है हर आदमी जान रहा है। तो ये तो कह रहे सुशासन की सरकार है, अमन चैन सुख शांति है। सिर्फ पेपर पर है, वो सब बस किताबी बात है। हाँ, वो सब किताबी बात है। तो क्या दिक्कत है? क्या ऐसा है जो 20 साल पहले था जो 20 साल बाद अभी नहीं है? समझने और महसूस करने वाली बात है। आप बताइए, हम आपकी आज कुछ काम हमारा नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ में हम लोगों की भागीदारी नहीं है। हाँ। जो यहाँ की सरकार, जो भाजपा सरकार है, जो एनडीए सरकार है, जो चाहती है वो करती है। तो फिर कैसे आदमी? तो आप लोग क्या चाहते हो इस बार? बस जो है चलता ये रहेगा। सरकार बदलना चाहते हो क्या? कान में बोल रहे हैं इनके, इधर ही बोलिए। इन्हीं को बोलने के लिए अब आप बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम तो मेरा ऐसे अहमद है, हाँ। और मैं शंभू का दोस्त हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन इनके कान में तो बोल रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये आप जो पूछा क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जदयू जितना अपने को सेकुलर कहती थी, आज वो सिर्फ 4 टिकट मुसलमानों को दिए। 57 लेकिन पिछली बार जैसे जेडीयू ने शायद 11 टिकट दिए थे और एक भी नहीं जीता। जदयू की गलती नहीं है, जदयू का चल ही नहीं रहा ना। उन पर तो बीजेपी मुसल्लत है, बस और कुछ नहीं। समझ जाइए, एनडीए मतलब एनडीए, एनडीए मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब एनडीए। बीजेपी ने तो एक भी नहीं दिया पूरे बिहार में। नो ये जदयू, जदयू का कोई ये नहीं, कोई रोल ही नहीं। जब तक नीतीश कुमार जहनी तौर पर मजबूत रहे, बीजेपी को उन्होंने रोकने का काम किया था। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी पहले ही आ जाता, लेकिन उन्होंने रोका। लेकिन साथ में बीजेपी को खुश करने के लिए भी मुस्लिम 2 बार पलटी मार के बीजेपी के साथ भी वही गए ना, वही नीतीश कुमार थे। 2010 में उन्होंने डिनर कैंसिल कर दिया। उनको एतराज था कि मोदी ने एक फोटो खिंचवा लिया पंजाब में, उस पर वो नाराज हो गए। 20 साल में कभी भी बीजेपी इस लायक नहीं बन सकी ना कि अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सके। ये तो देन उन्हीं का है, लेकिन
इनका जो अभी का जो टीम है ना, वो बीजेपी का समझिए कि बी टीम है। हाँ। आप इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? नौशाद आलम क्या करते हैं नौशाद जी? जी, हम किसान हैं। किसान है। तो आप लोग के लिए क्या हम लोग समझते हैं? देखिए बिहार का एक कोने से आए हैं, हाँ। सीमांचल से आए हैं, हाँ। दामन से आए हैं। हाँ। तो बदलाव की लहर है, इस बार बदलाव होना है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। और उधर वो आपके सीमांचल में ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे। कोई फैक्टर नहीं रहा उनका। हाँ। उनका कोई फैक्टर नहीं है, सीमांचल में वो आउट हो गए हैं। पिछली दफा वो देखिए, पिछले दफा वो लोगों को गुमराह करके 5 सीट काबिज किए थे, लेकिन इस बार सारे लोग जान चुके हैं, सारे मुसलमान जान चुके हैं कि भाई इसका इस बार उसका चलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर तो अभी नए नए आए, उनको लोग समझेंगे बुझेंगे, अभी 2-4-5 साल लगेंगे उनको। क्या नाम है आपका? निसार कौसर। निसार कौसर। तो आप किस पे निसार हैं इस बार? इस बार परिवर्तन करना है। हाँ। तेजस्वी एक जवान लड़का है, उसको मौका दिया जाए और क्या करता है बिहार के लिए वो भी देखेंगे। 5 तो साल नीतीश कुमार ने 20 साल में अल्पसंख्यकों के लिए कहते हैं बहुत काम किया, या अल्पसंख्यकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस तरह की बहुत सारी तो योजनाओं उस पर पर काम विश्वास किया। भी किए थे ना। हाँ। 20 साल ऐसे नहीं रह गए ना। अल्पसंख्यक तो उसके साथ में थे, लेकिन अल्पसंख्यकों लेकिन ने अब नीतीश कुमार 2020 नहीं में भी रहे। एक भी कैंडिडेट उनका नहीं जीता। नहीं जीता, लेकिन और जगह वोट तो दिए ना भाई। हाँ। नहीं जीतना उनका कैंडिडेट अलग बात है, मुस्लिम कैंडिडेट, लेकिन वोट दिए हैं, बड़ी तादाद में वोट दिए इस हैं। बार हैं? इस बार अब उन पर भरोसा नहीं रहा है, वो अपना फैसला अभी नहीं ले रहे। अभी वो नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, नीतीश कुमार अपनी अवस्था में है नहीं, कोई फैसला ले पाएंगे। नीतीश कुमार को जो ये आरएसएस और बीजेपी जो टास्क देती है उसको फुलफिल कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार 2015 से पहले थे या 2015 तक थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे। इस बार बिहार में कोई किंतु परंतु नहीं है। तेजस्वी जी और युवाओं की सरकार बिहार में आ रही है। ये 20 साल की निकम्मी और खटारा सरकार यहाँ के युवा, यहाँ के लोग उखाड़ कर फेंकने जा रहे हैं और बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बलिया से अरे अब मुकदमा चल, वो पता नहीं, अभी रिकॉर्डिंग होने दीजिए न पहले। अब कान में है सीमांचल का मास्टर मुजाहिद साहब। क्या चीज़ हम नहीं जानते हैं। कौन है? हम जानते नहीं हैं। वो पहले जदयू में थे, हाँ। अब वो राजद में आए हैं। अच्छा ठीक है, तो कैंडिडेट हैं। जी जी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका, जान सकता हूँ मैं? मोहम्मद आदिल बेदार नाम हो। क्या करते हैं आप? जी, मैं आयुष डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो मैं तो आया यहाँ, जब तक बात करता था तब तक बहुत लोग चले गए। थोड़ा साइड आ जाइए, 2 मिनट आपसे बात करूँ। आपको देखने के लिए मैं बैठा हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका। मैं किशनगंज से आया हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। कोचा धामन क्षेत्र से आया हूँ। बहुत शुक्रिया और आपका। आपका मैं हर इसमें मेंशन हर में अजीत अंजुम। बहुत शुक्रिया। जरा इन डॉक्टर साहब से बात करते, फिर आपसे मैं करते। भी आपका फॉलोवर हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए चुनाव में क्या कंसर्न है इस बार? ठीक है, कंसर्न ये है सर कि जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हाँ। ठीक है, लगभग आपको भी ये पता है कि 17-18% हम लोग हैं। तो हम ये चाह रहे हैं सर कि जिस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, फुल्ली लगभग कम से कम सारे लोग तो नहीं आ सकते हैं, कम से कम 10 से 15% लोग एकजुट उसको दें, ताकि पार्टी में भी हमारी बात रहे। जिस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करें, समझा नहीं, समझाइए। मान के चलिए जैसे 17-18% हम लोग मुस्लिम हैं बिहार में, तो किसी भी जो हम लोग तो सेकुलर पार्टी को ही वोट करते हैं। अब जो भी पार्टी हो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एक ही पार्टी को वोट किया जाए, चाहे मतलब मैक्सिमम 10 से 15%, ताकि उस पार्टी में हमारी कुछ वैल्यू हो। किस पार्टी को क्या कहना चाह रहे सेकुलर तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है। अब जेडीयू भी सेकुलर की लिस्ट में थी, लेकिन अब तो शायद वो सेकुलर की जो है लिस्ट से हट गई है। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? सीधा सरकार हम लोग ऐसे चाहते हैं जो सेकुलर पार्टी की सरकार हो, जो सबको लेकर चले। अरे तो सामने सारी पार्टियां हैं ना, आप पहली बुझा रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना। आप प्रशांत किशोर को बनाना चाहते हो? प्रशांत किशोर जी का नंबर अगले साल आएगा, अभी नहीं। 15 साल ठीक है, कोई बात नहीं। मंत्री जी तो इस बार बिहार में नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दे दिया है। बताइए, इतनी सीट में सिर्फ 4 नीतीश कुमार मुसलमानों को टिकट दिए हैं, इसलिए मुसलमान महागठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। यार आप तो रिपोर्टर लग रहे हो। नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं हम, और नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। ये बाइट देने आ गए, मैं बाद में ध्यान दिया इनके हाथ में। इसीलिए हम आए, इसीलिए आपसे हम बात करने के लिए आए। पप्पू टाइम्स की माइक ले चल रहे हो, बीच में बाइट भी दे रहे हो। बिल्कुल, बाइट मतलब बाइट ले भी रहे हो, बाइट दे भी रहे हो, दोनों काम करना है। बड़े आप तेज हो गुरु।
नहीं, हाँ बताइए। मेरा नाम अजीत अंजुम है, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं ना पहचान पा रहा हूँ। नहीं इम्तियाज़ करीमी है जी। और अभी आप शायद इलेक्शन के बारे में जी लोगों का विचार और हाँ, ख्याल मैं जानना इलेक्शन के बारे में ये भी बात कर रहा हूँ। तो अभी बिहार के लिए नीतीश कुमार ज़रूरत है अमन और शांति के लिए जी। और भाईचारा बनाए रखने के लिए उनकी शख्सियत ज़रूरी है। आप अभी क्या हैं? अभी हम रिटायर्ड हैं, कहाँ से रिटायर किया आप? बिहार लोक सेवा आयोग से। अच्छा, बीपीएससी से। बीपीएससी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको चाय पिला दें। आइए। हाँ। चलिए आपको चाय पिला दें। हाँ बोलिए, बताइए। इकबाल सिद्दीकी हैं? इकबाल सिद्दीकी नाम है मेरा। जी बताइए। बात कर रहे हैं सर। क्या कहाँ से हो आप? हम चेंबर ऑफ कॉमर्स। ओके, हाँ बताइए। और इसमें अभी का ये हाल है, जैसा हमको लगा कि आप बातचीत हो रही है लोगों से आपकी। देखिए यहाँ नीतीश जी ने काम तो बहुत किया, लेकिन चेंज भी ज़रूरी है एक चीज़। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि आजकल इधर कुछ इमीडिएट पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। 2-3 सालों से उनका एटीट्यूड जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए थोड़ा बदल गया, हिल गया। अगर हम नेगेटिव नहीं कहेंगे तो हिल गया। वक्फ बोर्ड का केस आपके सामने है। हाँ। तो माइनॉरिटीज़ ने तो ऐसे भी जैसे 2020 में देखेंगे 8 सीट उन्होंने दिया, एक भी उनके उम्मीदवार नहीं जीत पाए। तो ये एक फियर साइकोसिस जिसको कहते हैं वो रही है बिहार में। और ख़ास करके जब से धर्म की राजनीति होने लगी, बीजेपी के साथ जब से गए नहीं, पर्टिकुलरली आफ्टर 2014 के बाद जो सीन बना है पूरे देश में, तो इस बार अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटर्स किसके पक्ष में ज़्यादा है? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शनलेस है। क्या ऑप्शन है? वही महागठबंधन को देंगे। विकल्पहीनता है, बिल्कुल। ऑप्शन नहीं है। जो बोल रहे हैं वो ऑफिशियल मुस्लिम होंगे, हाँ। जो किसी तरह से अपने आप को आपके चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पे वो अपने को दिखाने के लिए कहते होंगे, लेकिन 99% 1% ही ऐसे लोग जो वोट है उसके पास ऑप्शन नहीं है मुस्लिम वोट। चलिए, माइनॉरिटी। लेकिन रहा बात, जैसे सर ने बताया कल महागठबंधन को देने का, तो महागठबंधन को देने का रीज़न कैसे बनता है? जैसे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम नफीस अंसारी हुआ। जबकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जब साथ में थे, उन्होंने जनगणना करवाया था इसी बिहार के अंदर। जनगणना में उन्होंने कहा था जातीय आधार पर हम समीकरण का भाव करेंगे। जब टिकट की बंटवारे की बात आई तो सारा जनगणना धरातल पे मतलब दिखा नहीं कहीं भी। ना आरजेडी के द्वारा दिखा, ना जेडीयू के द्वारा दिखा, ना दीगर कांग्रेस के पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। मुसलमानों के साथ अभी की स्थिति में ऐसा स्थिति है, वो क्या करे? रहा बात बिहार में या देश में एक वैसी की पार्टी दिखती है, वो भी टिकट बंटवारे में इंसाफ ही नहीं दिखता है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो है उनका टिकट कट गया, बहुत लोग का टिकट कटता है। और आरजेडी में जैसे आप मुसलमान को देते हैं, अब्दुल्ला सिद्दीकी दे दिए, सब फातिमी दे दिए, और भी जितनी देते सब ब्राह्मण फॉरवर्ड जो मुस्लिम देते हैं। पासवानदा में अंसारी बरादरी का कोई टिकट नहीं है। अभी एक भाकपा माले से कमरुद्दीन अंसारी मिला, नवारुल हक अंसारी एक मिला। तो आबादी 3.4% आबादी है और टिकट एक दे रहे हैं, तो वोट कैसे देगा आपको? तो इस बार अब क्या विकल्प है? विकल्प कहा ना, विकल्पहीनता है, विकल्प वही बात है ना कि ऑप्शन नहीं है। फिर भी क्या करें? लेकिन एक बात है कि तानाशाह वाला जो सरकार है, जैसे यूपी को हम लोग बगल में देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि बिहार यूपी बने, तो एक मजबूरी बनता है कि हम लोग फिर उसी जगह पे जाएं। लेकिन ऊपर जो लीडर्स हैं, जो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कांग्रेस राहुल गांधी हो, इन लोगों को सोचना चाहिए। सामाजिक न्याय के योद्धा परिभाषा देते हैं, तो सामाजिक न्याय के योद्धा का मतलब जातीय आधार पर, तो जब हिंदुओं में आप दलित को दे रहे हैं तो दलित में देते हैं कि ये आप चमार है, पासी है, कुर्मी है, ओबीसी में आप बैस में, तेली में, तिमांगी में सब में जाते हैं। और हिंदुओं में अलग अलग जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्यों नहीं बांटते आप? क्या मुसलमानों में जातियाँ नहीं है? अगर जातियाँ हैं तो फिर क्यों नहीं देते हैं आप? अभी जैसे मतलब राजनीति के आधार पे आपको देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, समझ गया, वाजिब बात आप बोल रहे हैं। नहीं, आपका शुभ नाम? आपसे बात की हमने क्या? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकिब खान। ये बड़ा एकदम कलफदार सब शर्ट कुर्ता पहन के हाई कोर्ट से आया। अच्छा, आप भी एडवोकेट हो? बढ़िया। एडवोकेट काफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं, और एडवोकेट होते हुए पता नहीं चलता है कौन जेडीयू के एडवोकेट है, कोई आरजेडी का एडवोकेट है। बोलते हैं एडवोकेट है, आज जब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते तब पता चलता है किस पार्टी के एडवोकेट हैं। तो आप किस पार्टी के एडवोकेट हो? सीधा ही सवाल पार्टी के नहीं, हम लोग जो गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनके लिए लड़ते हैं। इससे आधा तो अंदाज हम लगा लिए।
गरीब, गुरबा, मजलूम, 3 से हम आधा अंदाज़ा लगाए तो आप किसकी सरकार चाहते हो बोल दोगे तो पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। सरकार युवा की बने, हाँ, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। चलिए, तो युवा मतलब तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी 20 साल में ऐसी सरकार चलाई, लोग कहते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों को किसी तरह की परेशानी बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश के कंट्रोल में रहा तो नहीं है। बड़े बड़े मुद्दों पर मुसलमानों के फेलियर साबित हुए। अब देखिए, सामने अमित शाह का काफिला गुजर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में है कल। अच्छा, फडणवीस का नहीं, एचएम भी जाने वाले थे ना। अच्छा, ओके, इसके बाद एचएम का काफिला है, 2:30 बजे है शायद अमित शाह का। चलिए, हाँ, तो लेकिन ये जो बताइए, जैसे इसमें ओवैसी जैसे लोग हैं सीमांचल में, उनका भी ठीक ठाक असर पिछली बार देखा गया, इस बार सीमांचल का जानकारी नहीं, हम साहब आपसे आते हैं। चलो ठीक है, चलिए। अब यहाँ नवाजी भी जा चुके और हम भी चलते हैं कहीं और। नहीं, चाय तो बस हमको तुरंत भागना एडिट के लिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। हज हाउस से, पटना से फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। चुनाव तक हम यहीं हैं। नमस्कार।